गुड इवनिंग फॉलोअर्स को। निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। और कल हमने वीडियो में और लाइव सेशन में क्या बात की थी कि अगर निफ्टी को लाइफ टाइम हाई लगाना है तो इन्फोसिस लीड करेगा। ये एक अकेला स्टॉक मार्केट को चलाने की कैपेसिटी रखता है। हमने चार्ट्स पे बात की थी कि रिजल्ट्स के टाइम पे किस तरह इन्फोसिस लीड करता है। ठीक है, तो आज लाइफ टाइम हाई लग गया है, लेकिन कुछ 3-4 चीज़ें हुई हैं आज के मार्केट में, थोड़ी सी छुपी हुई, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ किसी ने, तो वो डिस्कस करेंगे चार्ट्स पर। रिजल्ट सीजन लाइंड अप है, सिर्फ इन्फोसिस का रिजल्ट नहीं है ना। ट्यूसडे को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और ज़बरदस्त प्राइस एक्शन कुछ स्टॉक्स में चल रहा है, लार्ज कैप्स में। ठीक है, तो एज ट्रेडर्स हमको अलर्ट पे रहना है ना। बुलिशनेस में राइड बड़ा बढ़िया करना है ना, बट प्रिपेयर्ड रहना है कि जिस तरह से अप स्विंग आ रहा है उस तरह से डाउन स्विंग भी आ सकता है। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज का प्राइस एक्शन है इन्फोसिस का। यही एक्सपेक्टेशन थी कि गिरने तो नहीं देगा, ये उल्टा लाइफ टाइम हाइज ये अकेला ही लगा देगा, और लिटरली यही हुआ है ना। ज़्यादा पार्टिसिपेशन कहीं से बैंक निफ्टी से, फिन निफ्टी तो एकदम ही मतलब फ्लैट ही रहा, कहीं कुछ मिला नहीं। इन्फोसिस ही 8% ऊपर आज। ठीक है, तो लिटरली एक अकेला सब पे भारी। मैं अभी डिस्क्लोज कर सकता हूँ, वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं मैं इवेंट स्ट्रेडल लेता हूँ, है ना। कोई बड़ा इवेंट है तो उस पर स्ट्रेडल लेना मतलब कॉल पुट दोनों में पोजीशन बनाना और एक बड़े मूव का वेट करना, सिंपली, है ना, कोई बायस नहीं। तो कल मैंने यहाँ पर 1540 के कॉल और पुट दोनों ले लिए थे। तो पुट तो ऑलमोस्ट क्रैश हो गए सब, लेकिन कॉल हो गए 3 गुना। ठीक है, और मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। मतलब इसको ऐसे समझो, 1 लाख रुपए के कॉल लिए, 1 लाख रुपए के पुट लिए, स्ट्रैडल में बराबर लेते हैं, है ना। तो अगर 1 लाख रुपए का पुट ज़ीरो हो गया और 1 लाख रुपए का कॉल 3 लाख हो गया, आज 3 गुना आराम से हुए हैं ना कॉल्स। तो 2 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट में 3 लाख बना लिया एक सेशन में, 50% रिटर्न। भाई साहब, क्या चाहिए। तो यूजुअली इन्फोसिस के रिजल्ट्स हुए या कुछ आरबीआई इवेंट्स हुए, है ना, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, एफओएमसी हुआ, उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा पैसा लगा लेता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई के ये देते ही हैं मूव, है ना। और इस पे एक बड़े अमाउंट पे 50% रिटर्न में बोल रहा हूँ, 20-30% रिटर्न भी बड़ा होता है। गलती यहाँ पे लोग ये करते हैं कि नंगे कॉल और नंगे पुट ले लिए, एक बायस बना लिया, और बस चला तो किस्मत, है ना, नहीं तो जयराम जी की। तो ये सब माइंडसेट छोड़ दो, है ना। थोड़ा सा मनी मेक्स मनी यहाँ पे, बिना किसी रिस्क के समझदार ट्रेडर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया। ठीक है, इन्फोसिस में तो थोड़ा सा ये तो स्ट्रैडल वगैरह जो भी था मेंबरशिप में एडवांस पे शेयर कर दिया था। ठीक है, कुछ 4-5 पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बात करूं, जब से मैं इलेक्शंस के लिए आपको प्रिपेयर कराना हूं, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा, है ना। कोई खास कनेक्शन नहीं रहेगा इस साल। आप देखो, कल इन्फ्लेशन डेटा आया, यूएस मार्केट रेड में क्लोज हुए, इनफैक्ट आज सुबह भी ये रेड में ही चल रहे थे, है ना। बट अपना मार्केट 250 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं हम बिना बात के, उसी तरह से नीचे भी आ सकते हैं। इलेक्शन में ये प्रोग्राम चालू रहेगा। ठीक है, निफ्टी में दूसरी बात क्या की थी कि ये जो जिस तरह का प्राइस एक्शन चल रहा है, कि एक डोजी बनी है बड़ी छोटी सी, है ना, और उस पर लाइफ टाइम लगा है। जनरली इस तरह से प्राइस एक्शन होता नहीं है कि लाइफ टाइम हाई कैंडल इस तरह की नहीं बनती, कुछ इस तरह की बनती है ना, बड़ी रेड, जिसका हाई, ओपन हाई सेम हो, क्लोजिंग के आसपास, लो के आसपास क्लोजिंग हो, है ना। तो वैसा कुछ कैंडल दिखी नहीं थी। तो मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि ये लाइफ टाइम हाई नहीं है और ऊपर जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, है ना। अब कितना ऊपर जाएगा देखते हैं। वो हो सकता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे हों, ट्रिगर मिले और निफ्टी एक और बड़ी ज़बरदस्त रैली इस तरह की दे दे, ये तो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, यहाँ पे शॉर्ट्स तो अच्छे खासे थे, और ये अगर कवर करने पर आ गए तो निफ्टी बहुत ही भयानक भाग सकता है ना। सारे नंगे वियर टोटली नंगे हो जाएंगे, टोटल।
और उसके बाद मार्केट मस्त उनके डायरेक्शन में चल देगा हमेशा। एवरग्रीन हमेशा की कहानी है ये। इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये हुई हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है बुल ट्रैप। एक नया लाइफ टाइम हाइज लगाया। और बुल ट्रैप मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है क्योंकि जब नए लाइफ हाइज लगते हैं तो एक आध परसेंट तो मार्केट ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग पे भाग जाता है ना। तो आइडियली जैसे ये हाई था हमारा 21,835, तो हमको एटलीस्ट 22,000 तो क्रॉस कर देना चाहिए था आज, है ना। लेकिन बड़ा 21,894 की क्लोजिंग और बड़ा वीक सा प्राइस एक्शन था। बैंक निफ्टी का कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं, ऊपर से बार बार सेलिंग आ रही थी। HDFC बैंक डे लो पर, ठीक है, उसके रिजल्ट आने, वो भी एक वो है पॉइंट है। तो हो सकता है थोड़े एक दो सेशन और ऊपर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मंडे ट्यूसडे 500 पॉइंट ऊपर या नीचे लग रहा है ना, मतलब अभी, क्योंकि बहुत टाइम मार्केट ने 21,700 800 के आसपास निकाल दिया है, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट। तो बहुत बड़ा मूव आने वाला है और ट्रिगर HDFC बैंक रिजल्ट हो सकते हैं, ICICI के रिजल्ट हो सकते हैं, बजाज ट्विंस के रिजल्ट, जो भी है अभी नेक्स्ट वीक में जो भी लाइंड अप है। मंडे ट्यूसडे मुझे बड़ा लग रहा है। ठीक है, हो सकता है बुल ट्रैप बना के और नीचे, और हमेशा इस तरह की कैंडल का इंतज़ार करना है ना। बहुत बड़ी रेड कैंडल, वो ही लाइफ वहीं पर ही लाइफ टाइम हाइज लगते हैं। यहाँ पर भी एक बोल सकते हैं बड़ा प्यारा सा बुल ट्रैप बना था 19,991, और यहाँ से थोड़ा ऊपर गया मार्केट, है ना, हार्डली 200 पॉइंट ऊपर और 2,000 पॉइंट नीचे। ठीक है, 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट जितना भी है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पे, बट किस तरह का प्राइस एक्शन देखना होगा। ऐसी कुछ बड़ी रेड कैंडल है ना, ये तो इसमें तो नहीं बनी थी, इसलिए रिकवर भी कर गया। ठीक है, इस पर मैंने डिटेल में बताया आपको कि क्या प्राइस एक्शन होता है जब लाइफ टाइम हाइज लगते हैं। ये बड़ा सा गैप अप, है ना, और वहीं से धुआंधार सेलिंग चालू। तो इस तरह का प्राइस एक्शन देना होगा, ये देखना होगा। ये इस तरह की कैंडल ना, इस तरह की कैंडल, ये जनवरी की अक्टूबर गैप अप और धुआंधार सेलिंग। ठीक है यार, तो एक ये पॉइंट कवर करना था कि ये भी पॉइंट अपना सही हुआ कि लाइफ टाइम हाई वाली कैंडल थी ही नहीं ये वाली, तो ये लग गया ना। और HDFC बैंक के चार्ट पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी का इंट्राडे प्राइस एक्शन देखो आप, मतलब इतनी ग्रीनरी के बाद भी शॉर्ट्स कवर नहीं हुए। ठीक है, ये ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर आया, ज़बरदस्त सेलिंग, फिर अच्छी थोड़े शॉर्ट्स कवर हुए, रैली आई, फिर सेलिंग, फिर सेलिंग, है ना। तो जिस हिसाब से ये पिटा है पिछले 2 हफ्ते, एक 2 हफ्ते में, है ना, हज़ार पॉइंट 1,500 पॉइंट गिरा है, उस हिसाब से बाउंस तो कुछ खास आ ही नहीं रहा है इसमें, है ना। 0.5% क्या होता है बैंक निफ्टी पे। 1,500 पॉइंट गिरा था एक सेशन में अभी 2-3 हफ्ते पहले। तो ये आ नहीं रहा और बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है HDFC बैंक, है ना। ये दादाजी हैं स्टॉक मार्केट के, हमारे हैवी वेट, सबसे ज़्यादा वेटेज इनका ही है HDFC बैंक। और 16 तारीख को इसके रिजल्ट हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, तो भैया एकदम हाई अलर्ट पे रहो। ठीक है, इन्फोसिस की खुशी में गड़बड़ ना हो जाए। तो इन HDFC बैंक का ज़रा देखो यार, प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको लगेगा क्या निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे कुछ इस तरह से होना चाहिए, इंडेक्स हैवी वेट का, है ना। 1720 से दिसंबर एंड से, है ना, पूरे जनवरी में ये गिरा है और कोई बाउंस तक नहीं आया यार डिसेंट, है ना। ये भाई साहब खतरे की घंटियां होती हैं। मैं आपको यही अवरली चार्ट पे ज़रा कोविड टाइम पे ले चलता हूँ। कुछ इसी तरह का प्राइस एक्शन था भाई। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, कर लेते हैं, वर्थ रहेगा। ये जो मार्केट लीडर्स होते हैं ना, ये पहले ही, क्योंकि बिग प्लेयर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं ये। देखो ज़रा कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन जनवरी में, जनवरी फरवरी में HDFC बैंक में था। निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा रहा था जनवरी में, है ना, 12,400 वगैरह,
इधर ये लगा देता हूँ निफ्टी, तो आप देख पाओगे कोरिलेशन। देखो यहाँ ये देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसको सेट करते हैं। यहाँ से देखो आप, HDFC बैंक ने नीचे जाना शुरू कर दिया और निफ्टी ऊपर है या तो स्टेबल है, टिका हुआ है। और इस बैंक बीच में HDFC बैंक काफ़ी नीचे आ चुका है ऑलरेडी, है ना। निफ्टी वहीं है, निफ्टी हिला भी नहीं है। तो ये कब तक चला, ये जनवरी, पूरा जनवरी मंथ है ना, जनवरी एक हफ्ते कुछ ऐसा चला। तो इसने नीचे जाना शुरू कर दिया था और बाद में निफ्टी ने फॉलो किया, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भैया HDFC बैंक वगैरह में बाप लोग बैठे हैं ना, जिन जो हज़ारों करोड़ों के पोर्टफोलियो रखते हैं, है ना, FPIs, FIIs, ये सब। तो कुछ इस तरह की चीज़ें अभी हो रही हैं। अलर्ट रहो, मैं बस ये बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा ही, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है HDFC बैंक रिजल्ट भी सरप्राइज करे और हम 23,000 चल दें, ये तो कोई बल्लम नहीं बता सकता। लेकिन अलर्ट रहो कि अगर भैया इंडेक्स हैवी वेट नीचे जा रहा है, वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, तो भैया अलर्ट। हो सकता है एक बुल ट्रैप बना के HDFC बैंक का रिजल्ट आए और ये मार्केट धराशायी हो जाए, ठीक है। दूसरा, इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम व्यू देखें, डेली पर लगाते हैं, तो ये बहुत ही मतलब इतना क्लैरिटी के साथ, इतना क्लियर चार्ट मुझे नहीं लगता कि कहीं दिखेगा प्राइस एक्शन के टर्म्स में, इतना प्रडिक्टेबल। आप ये देखो 1700 वाला जो जोन है ना, HDFC बैंक का रिजेक्शन तो देता ही देता है, बात इतनी सी नहीं है। 1700 के आसपास आया और इसमें सेलिंग, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये यहाँ पे रुक के कंसोलिडेट कर रहा हो तो अपन मान लें कि भैया ब्रेकआउट दे देगा। जब भी इस जोन में आया है खतरनाक सेलिंग और बड़े बड़े लोज, है ना। ये भी इवन डिसेंट बड़ी सेलिंग है, 1700 से 1550, सब 10-10% ऑलमोस्ट, और इमीडिएट, है ना, ये बड़े फॉल है। तो अभी ये जस्ट शुरू हुआ है और हो सकता है रिजल्ट ट्रिगर रहे नीचे आने का। अभी देखो ये लोग बेच रहे हैं तो अलर्ट तो रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है इस बार फिर HDFC बैंक बकरा बना सकता है ना, बुल को बकरा बना देगा, ऐसे चांसेस चार्ट तो ये इंडिकेशंस दे रहा है। बाकी तो वक्त ही बताएगा, अपना काम है हेजिंग करना। आज मैंने बैंक निफ्टी के, चलो बता देता हूँ यार, बैंक निफ्टी के 49,000 कॉल जनवरी 25 जनवरी एक्सपायरी के ले लिए 95 पर। अब मैं चाहता हूँ यार, लिटरली मैं ये चाहता हूँ कि HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते 2% बढ़ जाए यहाँ से, सिर्फ 2%। 2% बढ़ा तो कितना जाएगा, लगभग 48,700 या 49,000 के आसपास पहुँच जाएंगे हम। और ये मेरा 95 का जो कॉल है, ये 500, 700, 800 भी हो सकता है, इंडिया विक्स बढ़ा तो 1000 भी हो सकता है, हो गए 5-10 गुना। तो भाई बड़ा आसान है एक्चुअली बबल्स को ट्रेड करना। थोड़ा सा हेजिंग का डिसिप्लिन हो, है ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो मार्केट के लिए, और नेकेड किसी भी साइड ना हो, ठीक है। तो ये सीन है। और मुझे क्या पॉइंट्स कवर करने थे, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं वापस। ये मैंने कवर कर ही लिया कि हाँ, इसका ज़रा सा ये देखते हैं, 1 आवर भी देखते हैं। ये मैंने कवर कर लिया है ना कि लाइफ टाइम हाई जब क्रॉस करता है तो 1%, 2% तो इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग पे जाता है, वो आ जाए या नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा वार्निंग साइंस है ना, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मार्केट है। अब मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, मुझे नहीं पता ये बुल ट्रैप है, मुझे नहीं पता मार्केट 23,000 जाएगा। मुझे इतना पता है जो मेरे पास कॉल्स हैं उनको मैं राइड कर रहा हूँ और करता रहूँगा। सिर्फ करना उसमें इतना है कि वो जो गेंस हैं
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना, वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जब रिवर्सल आएगा तो विद इन नो टाइम ये सारे कॉल आधे हो जाएंगे। तो मार्केट जब स्विंग देता है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रिंसिपल है, मार्केट जब बड़ा स्विंग दे तो इंश्योर करो कि एक साइड का गेन छोड़ना नहीं है। क्योंकि मार्केट ने बड़ा ऊपर, आपने मान लो यहाँ पोजीशन बनाई, मार्केट ने नीचे भी स्विंग दे दिया, ऊपर भी स्विंग दे दिया, आप कुछ नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और मार्केट यहाँ एक्सपायर हो गया जहाँ आपने बनाया था, तो यहाँ भी आपको मौका मिला निकलने का, यहाँ भी मौका मिला, लेकिन आप नहीं किया, बस बैठे हो। तो ये थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, ये सब मैं मेंबरशिप में बताता हूँ, वो ज़रूरी है ना, डिप्स पर भी और अप स्विंग्स पर भी। तो सिंपल चलने दो, प्रोग्राम चालू, अरे ज़बरदस्त, बैंक निफ्टी 49,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, कॉल्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलते रहेंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ इतने मल्टीप्लाई हो जाएं कि बड़ा कैपिटल बना दें, उसी को रीयूज़ करेंगे। यही तो चल रहा है यहाँ से, है ना, 18,900 से इधर कॉल्स में लगे हुए हैं। ठीक है, जो बियरिश रिवर्सल वाला सेटअप है वो तो आ गया, वो मैंने कल दिखाया था लाइव में, है ना। अब आज लाइव में देखता हूँ यार, आता हूँ या नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो बियरिश रिवर्सल ट्रिगर हुआ था आवरली पर, है ना, कल मैंने लाइव सेशन में दिखाया था। तो देखते हैं, हो सकता है वो मटेरियलाइज 2-3 सेशन इधर ही रहें या एक बड़ा गैप अप होके नीचे आए, पता बोल नहीं सकते, है ना। बट पॉइंट ये है, मार्केट दोनों तरफ बड़े स्विंग देगा। अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन लाइंड अप हैं, यूएस मार्केट बुलिश हैं, तो भाई, और यूएस मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं है कुछ। ठीक है, अभी आज कल ये बियरिश थे, आज हम बुलिश थे, आज ये बुलिश हैं तो हो सकता है मंडे हम बियरिश हो जाए, है ना। तो मान के चलो। ठीक है, एस&पी और एक बार लाइफ टाइम हाई लगा देना, कुछ डबल टॉप जैसा सीन बने, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, कंटेंट पसंद आया तो लाइक करो, और कुछ ज़रूरतमंद लोगों से शेयर कर दो, अलर्ट रहें, दोनों तरफ हेजिंग वेजिंग करें, है ना। अदरवाइज़ लक ऑलवेज रन्स आउट, है ना, कितना भी बड़ा बल्लम हो, लक एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, और वैसे तो अनलकी ही होते हैं 90% सब। ठीक है, वीडियो क्लोज करता हूँ। आई डोंट नो आज लाइव आऊँगा या नहीं, बट आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आऊँगा, है ना। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।